नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में परमाणु की परिभाषा और अणु की परिभाषा दोनों की चर्चा होगी। तो पहले चलते हैं परमाणु की परिभाषा पर। परमाणु, जिसे अंग्रेजी में एटम कहते हैं। परिभाषा, डेफिनीशन, किसी तत्व का ऐसा सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, उस तत्व का परमाणु कहलाता है। किसी तत्व का, किसी एलिमेंट का ऐसा सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता, पार्टिसिपेट कर सकता है, किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, उस तत्व का, उस एलिमेंट का एटम कहलाता है। अब जैसे उदाहरण में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? परमाणु। यह क्या है? परमाणु। ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में ये नहीं रह सकते। तो ये हुआ परमाणु की परिभाषा। अब चलते हैं बताने अणु की परिभाषा क्या है। डिफिनीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अणु, मॉलिक्यूल। परिभाषा, दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं, जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं तथा स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं, जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा, केमिकल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं तथा स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे? अणु। तो ये हुआ अणु की परिभाषा। अब उदाहरण देखिए। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, इसमें क्या है? दो या दो से अधिक, दो है। जल, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, ये सब क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड, HNO3, ये सब क्या है? अणु है। दो या दो से अधिक। अब इसमें देखिए, दो है, दो, इसमें दो से अधिक हैं, इसमें देख रहे हैं दो से अधिक। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं, जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा। अब रासायनिक बंध तीन प्रकार का होता है। रासायनिक बंध तीन प्रकार का होता है। पहला जैसे विद्युत संयोजक बंध होता है, दूसरा क्या होता है? सहसंयोजक बंध होता है, और तीसरा क्या होता है? उपसहसंयोजक बंध। इन बंधों के द्वारा, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन में, यानी H और H में, H और H में कौन सा बंध है? सहसंयोजक बंध। इसमें क्या है? सहसंयोजक बंध है। इसमें सहसंयोजक बंध है। इसमें सहसंयोजक बंध और विद्युत संयोजन बंध है। तो इस प्रकार के बंध द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों के को लेकर, एक दूसरे को देकर अथवा साझा करके ये दो या दो से अधिक परमाणु आपस में बंधे रहते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। नमस्कार।